जिसे हम इल्यूजन्स बोलते हैं। ओके। यानी कि आंखों का धोखा। कुछ ऐसा हुआ था कि मतलब ट्रिक काम नहीं कर रही है यार, ये ट्रिक तो बड़ा ही कभी कभी एम्बेरसमेंट हो जाता है जबकि हमारे मैजिक फेल हो जाता है। आपकी फेवरेट ऑडियंस कौन सी है? बच्चे, बड़े, एडल्ट्स, मतलब कौन है? एज में तो 70% किड्स एंड 30% एडल्ट। बच्चे इंजॉय बहुत ज़्यादा करते हैं और वो पकड़ने की कोशिश कम करते हैं। तो ये कब आपने ऐसे फैसला करा कि भैया अभी मैजिक में ट्राई करना चाहिए? कई बार कुछ सपोर्ट भी मिलता है और कुछ कई बार सपोर्ट नहीं भी मिलता है। ऐसा होता है कि आपकी लाइफ में कभी आपको बहुत लो फेज हिट किया है? कई ऐसी ट्रिक्स हैं मैं नहीं कर पाता। 6 महीने से मैं एक मैजिक ट्रिक ऐसी जिसकी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, अभी तक मैं कर रहा हूँ। आदमी को जब एक लो फेज हिट करता है और एक जब आदमी उस टाइम पे होता है, उसके बाद उस आदमी में ना बहुत ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं। इसका ये मतलब है कि जो भी निंदक हैं आपके, जो भी क्रिटिसाइज करते हैं, उनको अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि उनको बीट करने के लिए आप और आगे बढ़ते हैं। आई थिंक अचीवमेंट को हमेशा कम देखना चाहिए, तभी मेहनत की आग एक होती है ना, लगी रहती है। बिल्कुल, माइंड रीड मैं करता हूँ। आप सोचेंगे एक वर्ड और मैं बताऊंगा कि आप क्या सोच रहे हैं। ड्रम सेट, वेरी गुड। सैक्सोफोन, एब्सोल्युटली राइट। नाउ गिटार, ये सबको पता है। सबका फेवरेट है, मेरा भी फेवरेट है, इसलिए मैं लेकर आया हूँ। एक छोटी जगह से सपने देखना आसान नहीं होता और उससे भी ज़्यादा मुश्किल होता है उन सपनों को पूरा करने का स्ट्रगल। एक ऐसे ही मैजिशियन आज हमें हमारे पॉडकास्ट में ज्वाइन करने वाले हैं, जिनके सपने बहुत बड़े बड़े हैं। तो हम वेलकम करते हैं देव सिंह का। हेलो। हेलो। तो देव सिंह, आप मुझे बताइए कि आपने एक कॉरपोरेट गाय से और एक मैजिशियन तक का सफ़र क्यों चुना और कैसे चुना? आपका आइडल कौन है इसके पीछे? आइडियल में अगर हम बात करें तो आइडल में तो मेरे कई सारे मैजिशियंस हैं, मेरे मित्र हैं, और उसके साथ साथ मेरा शौक़ और उसके साथ थोड़ी सी कुछ मजबूरियाँ। अच्छा। ये तीनों जब चीज़ें मिली तो मुझे लगा कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिसमें मैं सर्वाइव कर सकूं लाइफ में। जॉब भी मैं कर रहा था, बहुत अच्छी जॉब कर रहा हूं मैं। उसके साथ साथ मुझे लगा अभी भी कुछ करना बाकी है, क्योंकि जॉब से मैं अपने परिवार का पेट पाल सकता हूँ, खुशी नहीं मिल रही थी मुझे। क्योंकि आप वेल क्वालिफाइड, जहाँ तक मैं जानती हूँ, अच्छी डिग्री होल्ड कर रहे हो आप, एमबीए करके। Yes. एक अच्छी जॉब आप कर रहे हो, right. बट मन की खुशी के लिए आपने ये स्टार्ट किया। तो मैजिक ही क्यों? कैसे आपका इंटरेस्ट कैसे आया इसमें मैजिक ही इसलिए क्योंकि मैं जन्म से, बचपन से ही कलाकार रहा हूँ, कुछ ना कुछ चीज़ें बनाता रहा। तो मैंने सोचा कि ऐसा क्या किया जाए जिसमें मुझे भी खुशी मिले और सामने वाले को भी। तो मुझे लगा कि मैजिक मैं कर सकता हूँ, और जब मैं छोटा था तब से ही मैजिक कर रहा हूँ। छोटी छोटी चीज़ें गायब कर देता था और उसको अपीयर करना, उसको डिसअपीयर करना। फिर मुझे लगा कि मैजिक में ट्राई करते हैं। अच्छा, तो ये कब आपने ऐसे फैसला करा कि भैया अभी मैजिक में ट्राई करना चाहिए, मतलब प्रोफेशनली? प्रोफेशनल की बात कर रहे हैं आप? हाँ। पिछले 10 या 12 साल से आप कर रहे हैं मैजिक? मैं स्टेज परफॉर्मेंस कर रहा हूँ। ओके। और उसमें अर्न भी कर रहा हूँ पिछले 10 या 12 साल से। कैसा रिस्पॉन्स आपका चेंज हो रहा है ऑडियंस का? कि आपने जो पहले परफॉर्मेंस किए होंगे, वो कैसा एक्सपीरियंस था आपका? कुछ ऐसा हुआ था कि मतलब ट्रिक काम नहीं कर रही है यार, ये ट्रिक तो हिट नहीं करी? ऐसा ऑडियंस कैसा रिस्पॉन्स करती है उस टाइम पे? हाँ, अगर मैं आपसे बात करूं तो इस बारे में अगर हम बात करें, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बड़ा ही कभी कभी एम्बेरसमेंट हो जाता है जबकि हमारे मैजिक फेल हो जाता है। तो उसमें कई बार कुछ सपोर्ट भी मिलता है और कई बार सपोर्ट नहीं भी मिलता है, बट मैक्सिमम ऑफ टाइम मेरी सारी ट्रिक्स सक्सेसफुल रही हैं। अगर मैं बात करूं अपने फर्स्ट परफॉर्मेंस की, तो उसमें मेरे पैर लिटरली कांप रहे थे। मैं बहुत घबराया हुआ और बहुत डरा हुआ था। और वो दिन है और आज का दिन है। अमेजिंगली मेरे डेली शोज हो रहे हैं और मैं डेली परफॉर्मेंस कर रहा हूँ। तो ऑडियंस, जब आप ऑडियंस की हम जैसे बात करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि जब आप परफॉर्म करते हैं तो आपकी फेवरेट ऑडियंस कौन सी होती है? कि क्योंकि आपका जो मैजिक का जो आप शो करते हैं वो एडल्ट्स के लिए भी होता है, बड़ों के लिए भी होता है, बच्चों के लिए भी होता है। आपकी फेवरेट ऑडियंस कौन सी है? बच्चे, बड़े, एडल्ट्स, मतलब कौन है? आपको किसके साथ मज़ा आता है? अगर मैं बात करूँ परसेंटेज में, तो 70% किड्स एंड 30% एडल्ट्स। क्यों, ऐसा क्यों है? बच्चे इंजॉय बहुत ज़्यादा करते हैं और वो पकड़ने की कोशिश कम करते हैं, और वो दिल से तालियां बजाते हैं और दिल से खुश होते हैं।
उनकी खुशी देख के मुझे भी अच्छा लगता है। और बड़े भी खुश होते हैं, बट वो पकड़ने की कोशिश करते हैं, जिसमें स्मार्टनेस दिखाने की कोशिश करते हैं, जिसमें वो कहीं ना कहीं अब इस मैजिक की खूबसूरती को किल कर देते हैं। बिकॉज एवरीबडी नोज कि मैजिक तो कुछ होता ही नहीं है, इट्स अ ट्रिक ओनली। अच्छा, द वे वी डू मैजिक इज अ मैजिक। ओके, क्योंकि कोई भी ऐसी सुप्रीम पावर नहीं है कि जिससे चीजें गायब हो जाएं या आ जाएं, इट्स अ ट्रिक ओनली। अच्छा, तो जब आप उस चीज को क्रैक करते हो, उसको पकड़ने की कोशिश करते हो, तो उस चीज की खूबसूरती कहीं ना कहीं डेड हो जाती है, मर जाती है। तो बच्चे ऐसा बहुत कम करते हैं, वो पकड़ने की कोशिश बहुत कम करते हैं और एंजॉय करते हैं, और दिल से जब उनकी तालियां निकलती हैं तो बहुत खुशी होती है। वो शब्दों में बताना बहुत मुश्किल है। ऐसा मोमेंट आता है कि सेल्फी वगैरह लेने आते हैं परफॉर्मेंस के बाद? यस यस। तो कैसा एक्सपीरियंस कैसा रहता है? बहुत खूबसूरत एहसास होता है, शब्दों में बताना मुश्किल है। जब मैं परफॉर्म करता हूँ तो उसके बाद सेल्फीज लेने आते हैं, बच्चे भी आते हैं, बड़े भी आते हैं। हाँ, बड़े भी आते हैं, ऐसा नहीं है। अगर मैं आपसे डिस्कस करूँ, 2-3 ऐसे मोमेंट हुए हैं मेरी लाइफ में जिसमें जब मैंने परफॉर्मेंस के बाद स्टेज से नीचे उतरा और बाय किया बच्चों को, तो एक स्कूल है सेंट जेवियर्स, सेक्टर मुझे याद नहीं है, तो उसमें एक लड़की बहुत तेज भागती हुई आई रोते हुए और उसने मुझे गले लगा लिया। अच्छा। हाँ, मतलब उसने एक्सेप्ट नहीं किया कि मैं जा रहा हूँ। अब वो मोमेंट मेरे लिए बहुत खूबसूरत था। हाँ। और फिर वो टीचर ने उसको पकड़ा और उसको बोला कि आप बैठिए, ये म्यूजिशियन है, अब इन्हें जाना पड़ेगा। उसके बाद एक बार ऐसा हुआ था, अभी दोबारा फिर से 6 महीने पहले, वो एक एडल्ट लेडी थी, एक लड़की थी लेडी, उन्होंने भी ऐसे ही किया। अच्छा। हाँ, जब मैंने उनको हिप्नोटाइज किया और उनके बारे में कुछ बताया, उनका फ्यूचर, तो कहीं ना कहीं उसको वो कनेक्ट कर गई चीज़, और उन्होंने फिर मुझे जाने के लिए, मतलब उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया कि मैं जा रहा हूँ छोड़ के, तो वो भी ऐसे ही मेरे साथ लग के रोने लगी। और अच्छा। हाँ, यस, ऐसे होता है? हाँ, 2 बार हुआ है, मतलब 2-3 बार हुआ है। इमोशनली वो इतना कनेक्ट कर रहे हैं आपको? हाँ, इतना कनेक्ट हो गया मैं उनसे कि उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया कि मैं जा रहा हूँ ये पार्टी छोड़ के। तो अभी भी वो कनेक्टेड है मेरे से, और जैसा आपने बताया, तो ऐसा बहुत अच्छा फील होता है जब सेल्फीज वगैरह लेते हैं या रिव्यूज हम लेते हैं। तो जैसे मैंने आपके इंट्रो में मैंने बात की कि एक छोटी जगह से सपने देखना बहुत मुश्किल है ना, पर उससे भी ज़्यादा तो होता है ना, हम लोगों को आप कहोगे एक लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज में ये होता है कि ना आपके सपनों का दायरा फैमिलीज या आपके रिलेटिव या एक सोसाइटी आपको पहले ही बना देती है कि ये आपके सपनों का दायरा, कि भी ये आपका दायरा है, आपको इससे बाहर के सपने नहीं देखने। अगर आपने उससे बाहर के सपने देख लिए हैं तो उसका स्ट्रगल जो होता है वो सिर्फ आपका पर्सनल स्ट्रगल रह जाता है। ऐसा मुझे लगता है कि आपका जो स्ट्रगल है, एक तो आपको उसे पूरा करना है, वहाँ पे आपको साबित करना है कि भैया मैंने अपने ऊपर बिलीव किया है, तो हाँ मतलब सही कैसे है ये चीज़। हाँ, उसको फिर वो हिट करती रहती है बार बार। तो वो स्ट्रगल आप हमें बताइए कि मतलब लोगों ने बिलीव किया था आप पर कि यार कि मतलब अच्छा काम आप कर रहे हो, अच्छी जॉब आप कर रहे हो, आप अच्छा अर्न कर रहे हो, आप अच्छी जगह पे अभी हो, आपने मतलब पढ़ लिख के, हाँ एक होता है ना सोसाइटी वाइज आप सेटल्ड हो। यस, यू आर राइट। फिर मैजिक में जाना है ना, अब फैमिली है आपकी, तो एक रिस्क फैक्टर भी थोड़ा सा कह देते हैं कि हाँ यार रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लोग भाग जाते हैं पीछे इन चीज़ों से, बिल्कुल, है ना। पर आपने एक स्टेप अहेड लेके कि भैया नहीं मुझे तो करना है, तो वो स्ट्रगल कैसा था? लोग मान रहे थे, सपोर्ट मिल रहा था फैमिली का, कैसा था वो फेज के बारे में मुझे बात करनी है आपसे। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये चैलेंजेस सबकी लाइफ में आते हैं और मेरी लाइफ में भी आया जब मैंने ये डिसीजन लिया कि मुझे मैजिक में कुछ करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया, कुछ हॉबी थी मेरी और साथ ही साथ कुछ मजबूरियां भी थी, तो ये मुझे करना था। जैसे कि अभी आपने बताया, मैं एक अनऑथराइज्ड कॉलोनी में रहा हूँ, मैक्सिमम ऑफ टाइम मैंने वहीं गुजारा है, तो मुझे वहाँ से निकलना था, तो वो मैंने स्टेप लिया था। अब निकलने के लिए क्या करे आदमी, जॉब तो मैं कर रहा हूँ और जॉब से मेरा परिवार चल रहा है, उसके अलावा मैं कुछ भी नहीं बचा पा रहा हूँ, जितना आ रहा है वो जा रहा है, अब क्या किया जाए। तो मैंने देखा कि मुझे और क्या आता है, तो मैंने देखा ये मैजिक आता है, और मैजिक में जैसे कि अभी आपने बताया, मैक्सिमम ऑफ पीपल ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, मैक्सिमम ऑफ पीपल से। इवन कि एक शख्स ऐसे रहे हैं जिन्होंने मुझे बोला कि क्या तू मदारी है जो ये काम कर रहा है। अच्छा। और आज मुझे बड़ा खुशी का अनुभव होता है जब मैंने उसी शख्स को देखा अपनी ऑडियंस में क्लैपिंग करते हुए। हाँ, तो वहाँ जीत गए ना। वहाँ मैं जीत गया। फैमिली ने कैसे रिएक्ट किया? फैमिली ने 100% मुझे सपोर्ट किया। अच्छा, उन्हें पता था कि ये कर लेगा, क्योंकि ये करता है बचपन से। हाँ, बचपन से करता है और ये कर लेगा। फाइनेंशियली मुझे दिक्कत रही थोड़ा,
कि मैं प्रॉप्स नहीं खरीद पाता था। ज्योति जी, ऐसा हुआ है मेरे साथ। मार्केट में मैं जा रहा हूँ प्रॉप्स लेने या फिर सीखने के लिए, तो उसके चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि ट्रिक्स ऐसी होती हैं कि बहुत कॉस्टली होता है, बहुत महंगा होता है, तो मैं नहीं परचेज़ कर पाता था। लेकिन मैं सोचता था कि मैं करूँगा, पक्का करूँगा। तो अब धीरे धीरे आगे बढ़े, शोज़ किए मैंने, उससे जुआ हुआ, फिर मैंने वो और सीखा, अपनी फ़ीस पे करी मैजिक की, नई चीज़ें सीखी, तो अब आपके सामने है, अब आपका सपोर्ट है, चल रही है गाड़ी। तो मैंने ना ऐसे देखा है कि जब आप ऐसा होता है कि आपकी लाइफ में कभी आपको बहुत लो फेज़ हिट किया है? एक आता है कि बहुत ही डाउन हो जाता है आदमी, बहुत लो फेज़ हिट किया है आपको कभी? चाहे फाइनेंस के उस पे या फैमिली प्रॉब्लम्स या ऐसा कुछ आपने हिट किया है? मतलब हिट करता है तो मेरे को जानना इसलिए क्योंकि ना आदमी को जब एक लो फेज़ हिट करता है और एक जब आदमी उस टाइम पे होता है, उसके बाद उस आदमी में ना बहुत ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं। वो आदमी कुछ और बन जाता है, ऐसा मैं मानती हूँ। उसके बिहेवियर में एक अलग पैटर्न आता है। तो वो फेज़ आपको कब हिट किया? क्या वो फेज़ था? और उसने आपको कैसे एज़ अ पर्सन चेंज किया? वो मेरे को जानना है। ऐसा 2 बार हुआ मेरी लाइफ में, यू आर एब्सोल्युटली राइट। स्कूलिंग के बाद से ही मैंने जॉब करना शुरू किया। ओके। स्कूलिंग के बाद से, क्योंकि बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं थे हम लोग। स्कूल के बाद ही मैंने जॉब शुरू करी, ज़रूरतें थी वो पूरी करनी थी, उसके लिए पहले फ्री में जॉब की, फिर 800 रुपीज़ की सैलरी में 800 रुपये तनख्वाह पे मैंने एक ज्वाइन की ऑफिस, जिसमें मैं साइकिल से जाता था। अच्छा। हाँ, उसका 100 रुपीज़ का नोट अभी भी रखा है, मेरी पहली सैलरी का। तो उसको देखता हूँ तो आज भी मैं इमोशनल हो जाता हूँ। और ये फेज़ रहा है कि भाई मैं इस चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकलूँ। उसमें फिर मैंने वही देखा कि भाई मैजिक में ही कुछ किया जाए। और एक चैलेंज और आया था मेरी लाइफ में, जब मेरी वाइफ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उसको ट्यूबरकुलोसिस था। ओके। तो फिर अभी वो ठीक है, शी इज़ ऑल राइट। तो तब मैंने सोचा क्या यही मेरी ज़िंदगी, अस्पतालों के चक्कर लगाते रह जाएंगे या अपनी जॉब ही करते रह जाएंगे। मैं पेरेंट्स के साथ हूँ, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक बच्चा, मेरी वाइफ और मैंने कहा मैं तो यही करता रह जाऊंगा, तो कुछ तो स्पेशल करना है। और स्पेशल मैं क्या कर सकता हूँ? तो मैंने जब देखा अपनी तरफ, तो मेरे को रिप्लाई आया, सेल्फ रिप्लाई आया कि भाई मैजिक में ही आप कुछ कर सकते हो। तो फिर मैंने पीछे नहीं मुड़ के देखा। बड़े चैलेंजेस आए, अभी भी कई ऐसी ट्रिक्स हैं मैं नहीं कर पाता। 6 महीने से मैं एक मैजिक ट्रिक ऐसी जिसकी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, अभी तक मैं कर नहीं पाया। अच्छा। बट मेरे ये अच्छी बात है कि मैं हिम्मत नहीं हारता, आज भी मैं उसको प्रैक्टिस करता हूँ। कैसे मोटिवेट कैसे रखते हो, मेरे को जानना है। बल्कि आई थिंक ये सब इंस्पायरिंग लोगों को जानना है, जहाँ पे जो लोग शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए भी आप क्या कहोगे कि अपने आप को मोटिवेट कैसे रखना है? लो फेज़ आता है, स्ट्रगल का फेज़ तो आई थिंक सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ स्ट्रगल चलता रहता है, किसी के में ज़्यादा चलता है, किसी के में कम चलता है। तो उस टाइम पे मोटिवेट कैसे रखते हो? क्या पता आपकी ये वाली ट्रिक लोगों के काम आए। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और मैक्सिमम ऑफ पीपल्स क्या करते हैं कि इस फेज़ को क्लियर नहीं कर पाते और अपना नुकसान कर लेते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा, मुझे भी कई लोगों ने ये चीज़ बताई थी कि कभी भी हिम्मत नहीं हारनी। जैसा कि मैंने अभी बताया, एक मैजिक ट्रिक मैं कर रहा हूँ और मैं 6 महीने से कर नहीं पा रहा हूँ उसको, बट आज भी मैं उसकी प्रैक्टिस करता हूँ। तो सेल्फ मोटिवेशन यही है कि जब आप दूसरे को देखते हैं कि भाई वो बड़ी गड्डी में चल रहा है या कुछ बड़ा काम कर रहा है, तो उसी से मोटिवेट होना है कि मुझे वहाँ तक पहुँचना है। उसको हराना आपका पर्पस नहीं होना चाहिए। हाँ, हाँ। उसको हराना आपका पर्पस बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। उससे आगे कैसे बढ़ना है, उस पर फोकस करना है। पॉजिटिव। रेस में जीतने के ज्योति 2 तरीके होते हैं, एक तो आप तेज चलो या दौड़ो, और दूसरा सामने वाले को गिरा दो। तो सामने वाले को गिराना आपका पर्पस नहीं होना चाहिए। आपको तेज कैसे दौड़ना है, ये आपका काम है, ये आपको कोशिश करनी है। तो वो हम तेज दौड़े हैं, अभी भी रेस में बहुत लोग आगे हैं, बहुत लोग पीछे, बस हम चल रहे हैं। और मुझे लगता है कि मैं मंजिल पे पहुंच जाऊंगा, मुझे ऐसा लगता है। तो देव, सेल्फ मोटिवेशन मेरा मैं खुद हूँ। ओके। मैं खुद ही हूँ। मैंने एक इंटरव्यू सुना था ऐसे ही शाहरुख खान का, मैं उनके बहुत बड़ा फैन हूँ। अच्छा। एक्टिंग के अलावा हाँ, हाँ, हाँ। उनका जो स्ट्रगल है उससे, तो उसको किसी ने पूछा था कि भाई अब तुम उस टाइम वो कर रहे थे टीवी में सर्कस और फौजी हाँ, कि फौजी के बाद आप क्या करोगे? तो उन्होंने बोला कि अब मैं बॉलीवुड जाऊंगा। तो उन्होंने बोला यार वहाँ तो पहले ही शूरवीर लोग बैठे हैं, आप कैसे उनको फॉलो, कैसे उनको बीट करोगे? कह रहे मुझे उनको बीट करना ही नहीं है, मुझे अपने आप को बढ़ाना है। हाँ। वो लाइन मेरे जहन में आज भी है
कि मुझे किसी को बीट नहीं करना है, किसी भी मैजिशियन को बीट नहीं करना है मुझे ये देखना है कि मैं कल से बेहतर हूँ कि नहीं, जो मेरा बीता हुआ कल है वो वाला जादूगर और आज का जादूगर वो बेहतर है कि नहीं, उसको मुझे बेहतर करना है। सेल्फ मोटिवेशन ही। तो अभी मैजिशियन देव जो हैं वो अपने आप को कहाँ देख रहे हैं, 5 साल बाद कहाँ देख रहे हैं? आपका अल्टीमेट सपना क्या है कि क्या करना है मुझे? हाँ, मेरा बहुत अच्छा सवाल किया आपने, बहुत अच्छा सवाल किया, मुझे भी अच्छा लगा। मेरा अल्टीमेट सपना है कि एक बार मैं टीवी स्क्रीन पे आ जाऊँ मरने से पहले। अच्छा, बड़ी स्क्रीन पे बड़ी स्क्रीन पे आ जाऊँ, एज ए ऑडिशन ही देता हुआ आ जाऊँ। जरूरी नहीं कि मैं फाइनलिस्ट हूँ, मेरा ये सपना बिल्कुल नहीं है, जो मैं बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ। बस एक बार स्क्रीन पे आ जाऊँ, दैट्स इट। जो जितने लोगों ने मुझे गलत बोला है बस एक बार उनके मुंह बंद हो जाए, दैट्स इट। वो मेरा सपना है। जैसे आपने बोला कि डीमोटिवेट करने वाले बहुत लोग होते हैं, तो उनको मैं ये रिप्लाई देना चाहता हूँ कि मैं एक बार स्क्रीन पे आ जाऊँ, टीवी स्क्रीन पे, दैट्स इट। तो आपको ऐसा नहीं लगता, मतलब जैसे मेरी लाइफ में भी रहे हैं ऐसे लोग डीमोटिवेट करने वाले, ऐसे आई थिंक सबकी लाइफ में होते हैं, क्रिटिसिज्म आप है ना बहुत, पर मेरे को लगता है वो बहुत ज़रूरी है। आपको जब आप डाउन हो रहे होते हो ना, तो लगता है कि एक हिट आपको वो करता है कि यार इनको भी तो गलत साबित करना है, इनको ये साबित करना है कि हाँ मेरा स्ट्रगल सही है, और स्ट्रगल करने के बाद चीज़ें होती हैं, मेहनत करने के बाद जीत भी मिलती है, तो इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी और इनको गलत साबित करने के लिए, अच्छा इन्होंने ऐसे बोला था ना, नहीं 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 मैं नहीं हारूंगा या मैं नहीं हारूंगी। तो आई थिंक वो भी एक मोटिवेशन का ना बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बिल्कुल इम्पोर्टेंट रोल प्ले। वो पॉजिटिव नहीं करते हैं, बट वो एक नेगेटिव अप्रोच लगा के आपका रोल तो प्ले मेरे को करते हैं, लगता है कि लाइफ में करते हैं वो लोग। बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते हैं। तो एक कबीर साहब की एक लाइन है, मुझे याद आ रही है, रिजाव तो पढ़ देता हूँ। बिल्कुल। उन्होंने एक लाइन बोली थी कि खीरा निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए, साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। ऐसी कुछ लाइन है, मैं थोड़ा सा भूल गया बीच में। इसका ये मतलब है कि जो भी निंदक हैं आपके, जो भी क्रिटिसाइज करते हैं, उनको अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि उनको बीट करने के लिए आप और आगे बढ़ते हो। करेक्ट, वही मेरा। बिना साबुन और बिना पानी के वो आपको निखार देते हैं, आपके निंदक। कबीर साहब ये कहना चाहते हैं कि आपको गिराने के चक्कर में वो रहते हैं, और आप उनसे कि भाई गिरना नहीं है उसके चक्कर में आप रहते हो, और फिर आप उठते चले जाते हो। एग्जैक्टली बिल्कुल। और कभी ऐसे लोगों से बहस भी नहीं करनी चाहिए। अगर वो आपको डीमोटिवेट करे तो ठीक है, शांत रहो। आपको रिस्पॉन्ड करना है, रिप्लाई नहीं करना। हाँ। और रिस्पॉन्ड आप बाद में करते हो जब आप अपने रिजल्ट के साथ रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। रिप्लाई करने का कोई फायदा ही नहीं, क्योंकि वो समझेगा नहीं और आप समझा नहीं पाएंगे। तो बस उसी चीज पे चल रहे हैं। एक स्माइल रहती है चेहरे पे, वही जिताती रहती है मुझे। कैसे मैनेज करते हैं इतना पॉजिटिव? हाँ, ये तो पॉजिटिव इतनी एनर्जी आपकी, मतलब हम अभी भी हम स्टूडियो में आपको देख सकते हैं, इतनी पॉजिटिविटी हर चीज़ में, चिल। आपने कहा जैसे आपके 0 हेटर्स की बात आप बता रहे थे कि मेरे 0 हेटर्स है, तो ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि 0 हेटर्स मतलब ये तो अपने आप में मैजिक है, अपने आप में मैजिक है आज के टाइम में। आज के टाइम में ये पॉसिबल कैसे है? बस ये ऊपर वाले की कृपा है और बुजुर्गों का आशीर्वाद है कि चेहरे पे मुस्कान रहती है हमेशा मेरे। और जब भी मैं किसी से मिलता हूँ तो एक छाप छोड़ के जाता हूँ। ऐसा ऊपर मतलब जो भी है बाय बर्थ है मेरे साथ, ऐसा कि जब भी मैं किसी से मिलता हूँ तो वो याद रखते हैं कि यार उस बंदे से मिला था मैं। तो आप जैसे मुझे बता रहे हो कि हाँ चिल रहते हो और ऐसे हमेशा स्माइल रहती है, तो आई थिंक जो आप कर रहे हो, तो आपका सपना भी जैसे एक है कि सबके चेहरे पे जब आप जादू भी करते हो तो एक स्माइल आती है, एक चीयरफुल माहौल आप पैदा कर देते हो। शायद वो आपकी पर्सनैलिटी का एक ट्रेट भी हो गया है कि आप जैसे रहते हो, चीयरफुल। यस यू आर एब्सोल्युटली राइट। मेरे कुछ फ्रेंड सर्कल हैं, वो कई बार मुझे बोलते हैं कि सर वहाँ मैजिक करना, तो मैंने कहा हाँ मैं मैजिक कर दूंगा। तो वो बोलते हैं आपका मैजिक तो वैसे ही कलरफुल होता है। अच्छा। तो मुझे कलरफुल मैजिशियंस बोलते हैं वो लोग। मेरे फ्रेंड सर्कल जितने भी मैजिशियंस हैं कि सर आपका तो शो जो है वो कलरफुल होगा, आप बिल्कुल चीयर अप करके रखते हैं। डर लगता है ऐसे परफॉर्मेंस से पहले? अभी भी लगता है? पहले लगता था, अब नहीं लगता। एंजॉय करते हैं बस? फुल एंजॉय करता हूँ। ऐसे नहीं होता कि यार कोई ट्रिक नहीं चली? तो होता है ऐसा? अच्छा ऐसा हुआ तो होगा स्टेज पे कि ट्रिक कर रहे हो नहीं चली? कभी कभी होता है। फिर उससे कैसे हाइड, लोगों को पता चल जाता है? हम कैसे हाइड करते हैं मैं वही बता रहा हूँ कि जैसे कई बार कुछ चीजें प्रॉप गिर गया या कुछ फ्लावर गिर गया, हमसे छूट गया, तो उसमें मैं एक लाइन बोलता हूँ जो मुझे खुद मोटिवेट करती थी कि मैजिशियन कैन फेल बट मैजिक नेवर फेल्स। तो वो फिर ऑडियंस को और ताली बजाती है कि यू आर डूइंग वेरी गुड। और एक चीज़ और है कि मैजिक से, जैसे कि मैं ऑफिस, आपने अभी बताया 8:30 में मुझे ऑफिस पहुंचना होता है, 5:30 मेरी छुट्टी होती है, 5 का 6:30 हो जाता है। उसके बाद फिर मैं परफॉर्म भी करता हूँ। अच्छा। हाँ, कहीं पे जैसे शोज होते हैं तो मैं जाता भी हूँ रात को 12 बजे 1 बजे।
हाँ, मैं वही कहना चाह रहा था कि जब सामने वाले ऑडियंस जब अप्रिशिएट करती है तो बिल्कुल थकान नहीं होती, और जो दिन की जो मेरी थकान है ऑफिस की, वो भी गायब हो जाती है मैजिक के थ्रू। मैजिक के थ्रू। हॉबी कह सकते हैं आप मैजिक को आपकी? मैजिक इज माई फर्स्ट एंड लास्ट लव। ओह, आई होप आपकी वाइफ सुन रही है। तो ये Yes. घर आके अच्छा, ये नहीं पता था हमको। मैजिक इज माई फर्स्ट एंड लास्ट लव। ओके। मैं मोहब्बत करता हूँ इससे, और अगर आप कभी देखेंगे भी तो कभी भी मेरे प्रॉप्स नीचे नहीं रखे होंगे, नीचे गिर भी जाते, मैं उनको मत्था टेकता हूँ हाँ। प्रॉपरली। और कभी कुछ चीज़ें खराब हो जाती है तो मुझे डस्टबिन में डालने में बहुत दुख लगता है, अच्छा। बट रखना पड़ता है। हाँ। बहुत दुख होता है। तो आप ऐसे करते हो, कभी घर में प्रैंक वगैरह करते हो मैजिक के थ्रू? बहुत। कैसा, एक कुछ किस्सा बताओ ना फनी। हाँ, किस्सा मैं बताता हूँ। मेरी मदर के साथ मैंने भी किया था, बहुत डांट भी पड़ी। तो अभी रिसेंटली चल भी रहा, आप यूट्यूब पे शायद देख रहे होंगे, तो स्टील का एक डब्बा है। हमारे यहाँ क्या होता है पंजाबियों में ना, संडे सर्दियों में पंजीरी बनती है, मैक्सिमम टाइप बनाते हैं, सब मजा आता है खाने में। हाँ। सर्दियों में सभी खाते हैं। तो उस पंजीरी के डब्बे में ना, मम्मी ने स्टील के डब्बे में मुझे पंजीरी दी, मैंने उसे फिनिश कर दी, और मैंने फिर उसको ढक्कन लगा दिया, अंदर रख दिया रबड़ का स्नेक। मैंने कहा मम्मी ये ढक्कन नहीं खुल रहा, आपने टाइट कर दिया। तो उन्होंने बोला क्यों नहीं खुल रहा, कुतिया खुलेगी, लाइक दैट। जैसे पंजाबी में बोलते हैं। तो वो मैंने उसको टाइट कर दिया था, धागा धुआ लगा के प्रॉपरली। तो जब उन्होंने खोला, उसमें स्नेक निकला। तो उनकी चीख निकली, और चीख के साथ साथ मेरी पिटाई भी हुई। डांट भी पड़ी मुझे। बच्चे तो हंसते होंगे ना, बच्चा तो एंजॉय करता होगा, जैसे बेटा है। हाँ, बिल्कुल एंजॉय करता है। अरे बहुत मजा आ एंजॉय गया करता पापा। है। हाँ, बहुत एंजॉय करता है, और वो भी परफॉर्म करता है। हाँ, थोड़ी बहुत ट्रिक्स वो भी करता है। सीख रहा है वो हाँ, भी, उसको भी पसंद आने लगा है। हाँ जी, उसको ही पता, क्योंकि ये एक बहुत कम क्वालिटी होती है, जो आपने देखा होगा मुश्किल से 1% भी नहीं होंगे म्यूजिशियंस इंडिया में। हाँ, वही मैं पूछ रही थी, इतना रेयर है, बहुत ही रेयर। तो आपने जो स्ट्रगल किया है, तो मेरे को वो जानना है कि आप जैसे इंस्पायरिंग जो है, अभी आप कह रहे हो कि इतने कम है, आपके पॉडकास्ट के बाद शायद मेरे को लगता है कुछ लोग स्टेप लेने से भी डरते हैं, क्योंकि मैजिशियन मतलब ये तो बहुत, कहते हैं हाथ की सफाई ही होती है। हाथ की सफाई में तो मतलब इतना साफ होना चाहिए, प्रैक्टिस इतनी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। तो लोग शायद, मेरे को लगता है पहले ही हाथ खड़े कर देते होंगे कुछ। तो वो जो इंस्पायरिंग है कि भैया हमको करना है पर हम कर नहीं पा रहे हैं, है ना, तो उनको आप कैसे मोटिवेट करने के लिए आप कैसे बोलना चाहोगे, अगर वो हमारा शो देखे और उनको लगे कि यार नहीं, कर लेते हैं यार, सब ये भी हमारी जगह था कभी। सही बात है, कर सकते हैं। तो मैं उनके लिए एक बात यही कहना चाहूंगा कि आप जब भी मैजिक शो देखते हैं तो आपको अच्छा लगता है, तो आपने करना क्या है, सिर्फ ये देखना है कि जब आप परफॉर्म करोगे तो ऑडियंस को कितना अच्छा लगेगा। मैंने यही सोचा था। डिस्कवरी चैनल पे मैंने देखी थी पहली ट्रिक। मुझे लगता था, मैं अगर बात करूं अपनी बारे में, मुझे लगता था कि मैजिक मैं नहीं कर सकता, क्योंकि जो लोग मैजिक करते हैं वो स्पेशल होते हैं, ऊपर वाला उनको ये कला देता है। मुझे ये चीज़ नहीं पता थी जब मैं छोटा था। तो डिस्कवरी चैनल पे एक बार देखा था, एक जादूगर थे, उन्होंने रिवील करना शुरू किया, उन्होंने कैसे किया, तब मुझे समझ आया ये तो मैं भी कर सकता हूँ। अच्छा, और कितने बड़े थे आप? मैं स्कूल में था, होऊंगा मैं 12-15 साल की उम्र का, करीब। हाँ, बस। जी। ओके। तो मैंने देखा कि ये तो एक ट्रिक है, बस इस पे चाहिए प्रैक्टिस। तो वो आप भी कर सकते हैं। आप प्रैक्टिस करेंगे, अगर कोई म्यूजिशियन आपको अच्छा लग रहा है तो जब आप परफॉर्म करेंगे तो ऑडियंस को आप भी बहुत अच्छा लगेंगे। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब ऑडियंस आपकी क्लैपिंग करती है, आपको प्यार करती है, तो उनसे आपके लिए दुआएं निकलती हैं। और एक चीज़ मेरी मदर ने मुझे बोला था कि दुआएं कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआएं कभी पीछा नहीं छोड़ती। तो आपने दुआएं लेनी है, और उस दुआओं के लिए आप परफॉर्म कर सकते हैं। एक बार फेल होगे, दूसरी बार फेल होगे, तीसरी बार नहीं होगे। अच्छा। हाँ, तो शुरुआत तो कभी करनी पड़ेगी। तो आप जैसे बता रहे हो कि आप इतने छोटे थे, हाँ, तब आपको लगा कि मैजिक करते हैं। हाँ जी। तो आपकी फर्स्ट ऑडियंस, जहाँ तक आप मुझे अभी बैक स्टेज बता थे कि आपकी फर्स्ट ऑडियंस जो है वो आपके सोसाइटी के बच्चे और ये सब रहते थे, तो आप वो वाली ऑडियंस मिस करते हैं अभी? बहुत मिस करता हूँ मैं, बहुत ज़्यादा। बच्चे बहुत प्यार देते थे, मेरे आस पड़ोस के बच्चे आ जाया करते थे, सैटरडे संडे हम होते थे, और बहुत मज़ा आता था। प्लेइंग कार्ड से मैजिक कर दिया, चीज़ें गायब कर दी, उनके कान से निकाल दिया, इस कान में डाला, इससे निकाल दिया, लाइक दैट, रस्सी कट करके फिर जोड़ दी। तो बड़ा बहुत ही खूबसूरत एहसास हुआ करता था वो। अब मैं मिस करता हूँ वाकई। अब वो बच्चे भी बड़े हो गए हैं,
हम भी दूसरी जगह आ गए हैं। अच्छा। तो उन चीज़ों को मैं मिस करता हूँ, वाकई मिस करता हूँ। तो कभी ऐसा हुआ है कि यार कभी एक नाम कमाने के बाद एक बार फिर वो माहौल दोबारा बनाया जाएगा वहाँ पे दोबारा जाके, कि जब यार आपको देख लेंगे कि हाँ अभी मैजिशियन देव यहाँ पे आ गए हैं, सब लोग आपको जानने लग गए हैं जी, तो आपको लगता है कि एक बार जाके दोबारा उसे रिकॉल किया जाएगा मोमेंट को? हाँ मुझे लगता है और मैं डेफिनेटली ऐसा करूँगा। हाँ। और कभी कभी ऐसा मौका मिलता भी है तो मैं करता भी हूँ जाके वहाँ पे। अच्छा, आप हाँ, जाते हैं अभी बिल्कुल भी? बिल्कुल, कभी कभी वहाँ जाके करता हूँ, मैं मिलता हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे। और अभी भी उतना ही प्यार देते हैं सब। और मैं बताऊँ आपको, कई गवर्नमेंट स्कूल में मैं जाता हूँ, परफॉर्म करता हूँ और कोई चार्ज नहीं लेता। अच्छा। हाँ जी, गवर्नमेंट स्कूल में। क्यों ऐसा? क्योंकि मैं भी एक सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ, मैं भी दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूँ। और वहाँ पर म्यूजिशियंस नहीं आते हैं, या आते भी हैं तो उनका ना उनका आने का स्टाइल अलग होता है, या कभी बुकिंग मिलेगी तब आएंगे, गवर्नमेंट अप्रूव करेगी, या जो भी उनका स्टाइल है, तो नहीं आते। मैंने तो अपने स्कूल में कभी नहीं देखा मैजिक शो, तो इसलिए मैं जाके करता हूँ। और अपने स्कूल में भी करता हूँ जहाँ मैं पढ़ा था, वहाँ भी करता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं। तो अभी आपकी थोड़ी सी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करते हैं कि फैमिली में कौन कौन है, फ्रेंड सर्कल कैसा है आपका, तो इस बारे में बताइए। फ्रेंड्स मेरे स्कूल के ही मित्र हैं सारे। अच्छा, या मेरे आस पुराने। पड़ोस के। हाँ हाँ। या मेरे आस पड़ोस के हैं जहाँ मैं रहा हूँ दिल्ली में। अभी तो मैं गुड़गांव रहता हूँ। वही मेरे मित्र और वही सच्चे मित्र होते हैं, ऐसा मुझे लगता है। हाँ। अगर मैं अपनी परिभाषा में बोलूँ तो सच्चा मित्र वही होता है जो आपका 0 to 10 की एज में बनता है। जब आप 0 की उम्र में हो और आप 10 साल की उम्र, उसके बीच में जो बनते हैं, मेरे हिसाब से वो अच्छे दोस्त होते हैं। बाकी मुझे पता। तो वो सारे मित्र हैं, आज भी हम मिलते हैं, बड़ा मज़ा आता है। ओके। और फैमिली में? फैमिली में मेरे मम्मी पापा हैं, मेरी वाइफ है, अभी एक बेटा है, और आई एम ब्लेस्ड विद अ बेबी गर्ल। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो वेरी मच। फ्रॉम लास्ट 1 month हुआ अभी उसको। अरे वाह, अरे वाह। जी जी जी, भरा पूरा परिवार है, जादूगर का। बेटा बेटी दोनों दोनों हो गए हैं। दोनों हो गए। हाँ, वेरी एक बेटा है मेरा 10 साल का, उसके बाद Okay. अभी बेटियां हुई है, 1 month हुआ। तो आप ऐसे करते हो कि नहीं अब मैं मैजिशियन बन रहा हूँ, अभी और आगे मैं जा रहा हूँ, तो एक टाइम पे फिर कि नहीं तुम्हें भी मैजिशियन ही बनना है, ऐसा कुछ तो नहीं है बच्चे के साथ, या ऐसा है आपका कि उसको भी वही मैजिशियन बनाना है? नहीं, कि यार नहीं, बहुत ऐसा अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं है। जो भी उसको करना है वो करे, जो उसकी हॉबी है। मेरे को अपने आप से एक प्रेरणा मिली है कि अपनी हॉबी को कभी भी आप दबाओ मत प्लीज। चाहे कुछ भी हो सकता है, वो डांसिंग, एक्टिंग, सिंगिंग, कुछ भी, पेंटिंग, कुछ भी, एनीथिंग। मेरा बेटा पेंटिंग बहुत अच्छी करता है। ओह। हाँ, मैं उससे इंस्पायर होता हूँ पेंटिंग में। अच्छा। हाँ वो तो जी, हाँ बहुत जी, हाँ छोटा है फिर, 10 साल तो मतलब। 10 साल का है वो, और करीब 7 या 8 साल की उम्र में उसने बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई थी। वही पेंटिंग से मैंने इंस्पायर हुआ और अपने ऑफिस में बनाई, और मुझे फर्स्ट प्राइज मिला। तो आपने बताया फिर कि मैंने आपका उसको बताया। इंस्पिरेशन कौन है? ऑफिस में नहीं, बताया? ऑफिस में बताया मैंने, मेरे बेटे मेरे इंस्पिरेशन है। ओह नाइस। बहुत अच्छी ड्राइंग करता है, तो मैं उसको बोलता हूँ कि आप ड्राइंग में अभी और आगे बढ़ सकते हो। अभी आजकल वो फेस बनाता है, क्या बोलते हैं उसको, पोर्ट्रेट। ओह देख के पोर्ट्रेट बनाने लग गया वो। नाइस 10 साल का, नाइस। अपनी मदर के भी उसने फोटो बनाई। ओह पेंटिंग मेरी भी अच्छी थी उस उम्र में, तो बट मैजिक में अभी वो ज़्यादा नहीं करता। बट अगर वो करेगा तो मैं उसका साथ दूंगा, किसी भी हॉबी में। किसी भी हॉबी में। और यही मैं ऑडियंस को भी कहना चाहता हूँ कि प्लीज़, अगर आपकी कोई हॉबी है तो उसको छोड़ना नहीं, वो कुछ भी हो, एनीथिंग। ऐसा भी होता है ना कि अगर आप अपनी हॉबी में आप उसको आगे लेके जाते हो, तो मेरे को लगता है कि ना तो आपको उससे थकान होती है, सबसे बड़ी बात है ना, और एक वो थेरेपी आपके साथ चलती रहती है कि आप उसमें आपको ये नहीं लगता कि यार मेरे को इतने ही घंटे देने हैं। आपके वो 10 घंटे भी आपको 2-3 घंटे जैसे लगेंगे कि यार अभी तो इतना ही कहाँ, और करना है और करना है। तो वहाँ आप थकते नहीं हो ना, वहाँ आप कभी गिव अप कर पाते हो। बिल्कुल। तो आई थिंक हॉबी को प्रोफेशन में लेके आना वो तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आपने आपकी हॉबी, मतलब आप तो प्रोफेशनल में होते हुए आप इतना प्रोफेशनली इतना अच्छा कर रहे हो, और फिर एक कॉर्पोरेट गाइड से एकदम शिफ्ट जो आपने लिया है। जी जी जी। तो आई थिंक वो आपने तो बिल्कुल पता नहीं कितने लोगों को इंस्पायर किया होगा कि You are right. कि हॉबी कितनी इम्पोर्टेंट है लाइफ में, जीने के लिए, खुश होने के लिए। उसके बारे में क्या कहेंगे आप? हॉबी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं कॉर्पोरेट लाइफ में ही हूँ और उसमें चल रही है मेरी जॉब, सब कुछ कर रहा हूँ मैं। सुबह जाते हैं, थक हार के आ जाते हैं, खाना खा के फिर सो जाते हैं। तो मैंने कहा यार कुछ तो डिफरेंट करना है। हाँ। अगर इतनी चीज़ें हैं जीवन में,
अगर आप अर्थ पे देखें तो कई सारी चीज़ें हैं। अगर आप इंसान बने तो कुछ तो स्पेशल करना है, कुछ तो उसने बोला है कि भाई अब मैं आपको इंसान बना के भेज रहा हूँ, तो कुछ तो अलग करना ही है ना, कुछ तो झंडा गाड़ के आओ, कुछ तो झंडा गाड़ना है आपने। अगर नहीं गए तो फिर उसका पर्पस फेल हो, वो फेल हो जाएगा जिसने आपको इंसान बनाया। तो स्पेशल क्या आता है, और हर किसी बंदे में कोई ना कोई स्किल होता है ज्योति, ये कंफर्म है। अच्छा, लेकिन अब कहानी यही है कि आप उसे कब पहचान रहे हो और कब उस पर काम कर रहे हो, कहानी वहाँ अटकती है सर। आपको कितने लोग अप्रिशिएट करते हैं। तो मैजिक में मैं थकता बिल्कुल नहीं हूँ, बल्कि मुझे और एनर्जी मिलती है, मुझे और अच्छा लगता है जब क्लैपिंग बजती है, जब लोग अप्रिशिएट करते हैं, तो मेरा मन करता है कि और कुछ करूं, अगली बार मैं। ऐसा हुआ है कि जैसे आपने स्टार्ट किया था तब लोगों का बिहेवियर कुछ और था, जिनका आपके ऊपर बिलीव नहीं था, फिर आप कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, फिर उन लोगों का बिलीव आपको लेके चेंज हो रहा है, तो आप कैसे रिएक्ट करते हो उन लोगों को? मैं ऐसा कभी नहीं बोलता कि आप उस टाइम ऐसा कह रहे थे, देखो अब मैंने ये कर दिया, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोलता। हाँ। बल्कि उनको देखकर स्माइल करता हूँ और वो समझ जाते हैं। हाँ। क्योंकि हर व्यक्ति समझदार है, और बोल के बता के किसी को जताना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। प्रूव करके कुछ करके दिखाना है। उसका रीजन ये भी है कि आप जहाँ पे अभी आप ऑलरेडी बहुत आगे आ चुके हो अपनी मैजिक लाइफ में, है ना, मैजिक जर्नी जो आपकी रही है। Absolutely. पर आप जो खुद को देखना चाहते हो, आपको लग रहा है यार मैंने अभी उतना नहीं किया है कि मैं अपने आप को एक वो कर सकूं कि यार मैंने कर दिया, अभी तो मैंने कर दिया। जैसे आपने कहा आपको अपने आप को बड़ी स्क्रीन पे देखना है, आई थिंक उसका ये भी रीज़न होता है जब एक लोगों को लगता है कि यार हाँ मेरा तो हो गया, मैंने तो बहुत ले लिया, अरे ये तो बहुत अचीव कर लिया मैंने। आई थिंक अचीवमेंट को हमेशा कम देखना चाहिए, तभी मेहनत की आग एक होती है ना, लगी रहती है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात बोली, सही बात है। तो आई थिंक आप वहाँ पे अपने आप को भी देख ही नहीं रहे हो, नहीं देख है ना? बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं इसलिए बोल भी नहीं रहा हूँ कि देख भाई हमें खुद ही को नहीं लग रहा कि अभी तो मैं वहाँ पहुँचा ही नहीं हूँ यार, अभी मैं वहाँ पहुँच तो जाऊँ, तभी तो मैं वो एक आएगा मेरे अंदर। पर आई थिंक ये नेचर है, आप वहाँ भी पहुँच जाओगे ना तो भी आपको शायद वही लगेगा कि नहीं यार अभी तो करना है, अभी तो क्या ही है, अभी तो कुछ नहीं है। तो आई थिंक ये ग्राउंडेड होना जो नेचर होता है कि ग्राउंडेड है, ये अपने आप में एक खूबसूरती है कि लोगों को एहसास भी होता रहता है और आपको भी लगता है आपकी भूख नहीं खत्म होनी चाहिए। क्या बात, आपकी भूख आगे बढ़ती रहनी क्या चाहिए। क्या बात है, बिल्कुल आपने सही बोला। और एक चीज़ मुझे याद आ रही है कि मैं जब भी अपने शोज खत्म करता हूँ तो जो भी ऑर्गेनाइजर होता है उनके पास जाके मैं बहुत ही पोलाइटली बोलता हूँ कि क्या सर कोई गलती तो नहीं होगी। हाँ। तो बहुत खुश होता है कि यार आपने तो पूरा समा बांध दिया और आप ऐसी बात बोल रहे हो, गलती नहीं होगी। तो वही है, आपने बिल्कुल ठीक बोला कि मैं यही सोचता हूँ कि भाई अभी तो और आगे जाना है, अभी इनको क्यों, अभी मैंने प्रूव नहीं किया तो अभी इनको ये नहीं बोलना, अभी और मेरे को टीवी स्क्रीन मेरा सपना है, एक बार आ जाऊँ बस। नहीं आप बिल्कुल आएंगे। और आप आगे के लिए जो प्लान कर रहे हैं, आप यू मस्ट बी प्लानिंग समथिंग कि शोज जैसे आपको आगे लेके जाने हैं, या आप अपने मैजिक ट्रिक्स और लोगों तक पहुंचाने के लिए, ज़्यादा वाइड ऑडियंस को पहुंचाने के लिए आप कुछ प्लान कर रहे हैं? प्लान मैं कर रहा हूँ हिप्नोसिस में, अभी मैं हिप्नोसिस में काम कर रहा हूँ, जिसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। माइंड रीड, हाँ माइंड रीड, हाँ टच थेरेपी वो मैं करता हूँ। ओके हाँ, आपसे मैं काफ़ी दूर रहूँगा और आपको टच फील होगा। ओके लाइक दैट, मैं मूवमेंट करूँगा, सेम मूवमेंट आप करने लग जाएंगे। अच्छा हाँ, जब मैं आपको हिप्नोटाइज कर दूंगा उसके बाद। अच्छा हाँ, तो इस पर मैं अभी और काम करना चाहता हूँ। आपके फेवरेट मैजिशियन कौन है? सारे ही अच्छे मैजिशियंस हैं, 2-3 नाम मेरे जहन में अभी आ रहे हैं। सुशील जायसवाल, मनोज, ओके, मिस्टर मनोज जैन फ्रॉम लुधियाना पंजाब, एंड विकास, अच्छा मिस्टर विकास शर्मा। तो ये 2-3 जादूगर। तो जब देव आप मैजिक नहीं कर रहे हैं, छुट्टी है आपकी, ऑफिस नहीं जा रहे हैं, तो क्या करते हैं आप? चियर रहते हो, चिल रहते हो, क्या करते हो? प्रैक्टिस, मैजिक प्रैक्टिस चलती है और कुछ बॉटल आर्ट है वो मैं बनाता रहता हूँ। तो घर वाले ऐसे नहीं कहते कि टाइम नहीं देते हो, ऐसा कुछ? मैं घर में ही रहता हूँ, बाहर जाता नहीं, घर में ही मतलब अपने चीज़ों पे ही काम करता हूँ। बाकी कुछ चीज़ें आ जाती हैं तो मैं फिर उनके साथ काम करता हूँ, बाहर नहीं जाता, मैं घर में ही रहता हूँ। फैमिली टाइम पूरा देते हो? 100% घर में ही रहता हूँ, या फैमिली के साथ ही कहीं जाऊँगा, अकेले कभी कोई फ्रेंड्स के साथ नहीं जाना, कहीं नहीं जाना, कोई मैजिक शो हो या कोई ऑफिस हो, दैट्स इट। तो क्या बताया था आप मैजिक के साथ और क्या करते हैं? हाँ, मैजिक के साथ मैं एक बॉटल आर्ट करता हूँ, और 2-3 लोग हैं इंडिया में जो करते हैं, मैं भी उनमें से एक हूँ। ओके। उसमें क्या है, मैं बॉटल के अंदर कुछ चीज़ें बनाता हूँ जो कि इम्पॉसिबल है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। एक शख्स मुझे मिले थे, मैजिशियन मनोज जैन, जिनकी मैंने आप तो उन्होंने मुझे बोला था कि इस प्रोडक्ट का नाम आप रखिए इम्पॉसिबल बॉटल।
क्योंकि जो चीज़ें मैं बना रहा हूँ उस बॉटल के अंदर वो लगभग इम्पॉसिबल है। Okay. एक बॉटल को रेडी करने में मुझे 1 हफ्ता लगता है, ओह, जिसमें कि मैं डेली 1 से 2 घंटे देता हूँ, क्योंकि इसमें Very nice. एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है ज्योति। हाँ. अगर आप देखेंगे तो हाँ. ना तो ये बड़ी है बॉटल खाट, हाँ, और ना ये बिल्कुल छोटी है। एक स्पेसिफिक साइज उसका लिया हुआ है। इनफैक्ट जो Absolutely इसकी fit है। अंदर की भी क्राफ्टिंग है ये भी बहुत अच्छी Exactly. है, और ये भी बहुत साफ और सफाई से एकदम जी नीट है। जी जी। तो एक ऑफबीट क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ, ये बॉटल का इंतजाम आप कहाँ से करते हैं? मतलब इसको खाली करने के लिए ये स्क्रैप शॉप से मैं लेके आता हूँ, कबाड़ी Okay. की शॉप से। हाँ. तो और वो लेकर फिर मैं घर पे आके इसको क्लीन करके फिर हम बनाते हैं। ओके ओके, कि बॉटल चाहिए तो बॉटल ले आते हैं घर पे। हाँ जी, बॉटल ले आते हैं। हाँ, और कुछ खाली। वुड पीसेस हैं वो आ जाते हैं, धागे मार्केट से ले आते हैं। ओके। और थोड़ी थोड़ी चीज़ें और खूब सारा जज्बा है, तो हाँ जिससे मिलकर ये चीज़ें बनती है। बाकी आप सबकी मोहब्बत है। ओके। और सेल्फ मोटिवेट मैं करता हूँ। कल मैं बना रहा था, कल मुझे बहुत मुश्किल से बनी। इसकी एक पाया था जो कि 15 से 20 बार टूटा है मेरे से। मैंने अच्छा। फिर बनाया, फिर टूटा, फिर बनाया, फिर टूटा। रात को 9:30-10 बज गए थे, जब तक अच्छा। वो बना नहीं मैं रुका नहीं। अरे बहुत उसके ही बाद अच्छी भोजन बात है। किया। मतलब फिर लगता हुआ ना कि इतनी मेहनत के बाद आपको कितनी प्यारी हो जाती है वो चीज़। बिल्कुल, बहुत प्यारी हो जाती है। तो आप ये खुद अपने घर के लिए बनाते हैं, या ये आप चाह रहे हैं कि इसको लोगों तक भी आप पहुंचाएंगे? नहीं, मैं सेल भी करता हूँ और सेल अच्छा। होती भी है। तो आप इसे सेल कैसे करते हैं? ऑनलाइन? ऑनलाइन होती है। मेरे आसपास के जो लोग मेरे को जानते हैं वो सब ऑर्डर करते हैं, और मैं इसको दिल्ली एनसीआर में डिलीवरी भी फ्री देता हूँ। मैं खुद देकर आता हूँ, ओके ओके ताकि ये टूट ना जाए रास्ते में, इसलिए जस्ट फॉर दैट ओनली। ओके देव, आपके स्किल्स के बारे में मुझे बात करनी है कि आपके जो स्किल्स हैं मैजिक में वो क्या क्या हैं? जैसे जहाँ तक मैंने सुना है हिप्नोसिस, माइंड रीडिंग, और क्या क्या है? हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैजिक में 2-3 चीज़ें हैं जो मैं कर रहा हूँ, जिसे हम इल्यूजन्स बोलते हैं। ओके यानी कि आंखों का धोखा। ओके उसे नॉर्मल लैंग्वेज में हम लोग मैजिक बोल देते हैं। ओके एक होता है मेंटल मैजिक, हिप्नोसिस, ओके। वो मैं करता हूँ। माइंड रीड मैं करता हूँ। माइंड रीडिंग? हाँ, माइंड रीडिंग। आप जैसे? सोचेंगे एक वर्ड और मैं बताऊंगा कि आप क्या सोच रहे हैं। ओके। अभी तक मैंने जितनी बार भी परफॉर्म किया 100% एक्यूरेट रहा है वो। अभी कुछ करके दिखा सकते हैं आप? हाँ, हम एक मैजिक करके दिखाते हैं आपको। ओके। ये रैंडम रहेगा, बड़ा मज़ा आने वाला है। तो अभी आपके पास कुछ होगा, अपनी रिंग दिखाइए आप। ओके। रिंग देख सकते हैं आप? हाँ बिल्कुल। थैंक यू। चश्मा दिखाइए अपना। चश्मा? चश्मे को आपने ऐसे ही पकड़ के रखना है। ओके एवरीवन वॉच वेरी केयरफुली। ओके। दिस इज अ गोल्डन रिंग। वॉच केयरफुली। ये इसमें गई है। चश्मा अगर हम यहाँ पकड़ के इसको हिलाएंगे तो आपकी रिंग यहाँ से गायब होगी। व्हाट? जैसे हम यहाँ पे करेंगे, ऐसे करेंगे, रब करेंगे 2 बार, तो आपकी रिंग यहीं पे दिखेगी। ओके एंड दिस इज जस्ट अ मैजिक, योर रिंग। ओके। थैंक यू सो वेरी मच। नाइस। ये आप ही का चश्मा? हाँ जी। वॉच वेरी केयरफुली। इस चश्मे के अंदर ना कुछ अननेचुरल सी मूवमेंट्स आने वाली हैं, आप सभी ने देखना ध्यान से। नाउ दिस से ओके ज्योति, एक काम करते हैं, एक और ट्रिक करके दिखाएं आप? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, दैट्स गुड। आपने मेरा साथ देना है, और जैसे मैं बोलूँगा आपने उसको अच्छे से रिस्पॉन्ड करना है, ऑनेस्टी के साथ, जैसे जैसे मैं बोलूँ। अगर मैं ये पूछना चाहूँ कि आपकी डेट ऑफ बर्थ के बारे में, सिर्फ डेट पे आप कॉन्सेंट्रेट करेंगे, नो मंथ नो ईयर, डन। उस नंबर्स को अपने जहन में रखेंगे और मैं बताने वाला हूँ कि वो नंबर क्या है। ओके। उसका हम मैजिक करेंगे। वो 1 डिजिट में है या 2 डिजिट में? 2 डिजिट में। तो आप एक काम करें, उन दोनों डिजिट को टोटल करें। ओके। जो रिजल्ट आया है उसको अपनी डेट से माइनस कर दीजिए। ये तो मेरे को कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा फिर। प्लीज। आपकी जो डेट है, सिर्फ डेट की बात कर रहा हूँ। अगर आपकी डेट हम सपोज करते हैं 25 है, तो उन दोनों को जोड़ना है, 5 और 2 टोटल कर लिया, और जो आपकी डेट है उसमें से इसको माइनस कीजिए, रिजल्ट को। आंसर आ गया। अब ये जो आंसर आया है 1 डिजिट का या 2 डिजिट का? 2 डिजिट का। इसको फिर से टोटल कीजिए। जो आंसर है उन दोनों को। ओके। दोबारा बोलो, कोई इश्यू है तो? नहीं ठीक है। हाँ, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2 डिजिट की है, डेट की बात कर रहा हूँ, उनको टोटल करना है।
जो रिजल्ट आएगा उसको अपनी डेट में से माइनस करना है। ओके। अभी जो आंसर आया वो एक डिजिट है या दो? दो। उनको टोटल कीजिए। ओके। नाउ एक डिजिट है या दो? एक। एक। इस नंबर को आपने अपने जहन में याद रखना। ओके। एक मैजिक करते हैं आपके साथ। ओके। रेडी आप? हाँ जी। मेरे पास कुछ ये प्लेइंग कार्ड्स हैं। आप देखेंगे ज्योति, दीज आर नॉर्मल प्लेइंग कार्ड्स। ओके। वो नंबर याद रखना है जो इस वक्त आपके जहन में है। ठीक है। कहीं भी आप फिंगर रखिए, कहीं पर भी, एनीवेयर। उस नंबर से उसका कोई लेना देना नहीं है। आप फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आप कुछ बोलेंगे नहीं। उस नंबर को आप अपने जहन में रखेंगे जो फाइनल रिजल्ट आया था 1 डिजिट का, कहीं पर भी फिंगर रखिए। दैट्स वेरी गुड। आपने जो कार्ड चुना है वो ये चुना है। ओके। क्या ये वही नंबर है? हाँ। इज दैट राइट और रॉन्ग? करेक्ट करेक्ट करेक्ट। हाँ। अगर आप 1 सेकंड पहले फिंगर रखते तो आप यहाँ पे रखते। हाँ हाँ, मैंने उसी का ट्राई किया था। हाँ। या फिर आप 1 सेकंड बाद फिंगर रखते तो यहाँ पे रखते। हाँ। बट आपने यहीं पे रखा है। दिस इज द मैजिक। आप यही नंबर सोच रहे थे? हाँ। कंफर्म? इस कार्ड को हम दोबारा यहीं रख देते हैं। और इनमें से एक कार्ड को हम यहाँ रखने साइड में, ऊपर से एक कार्ड। वो कार्ड जो आपने फिंगर रखी थी वो इसी में है। ओके। मैंने निकाला नहीं है, सिर्फ ऊपर से एक कार्ड निकाला है। आप उसी कार्ड को फिर सोचेंगे दोबारा से, और उसके अलावा कुछ आपके दिमाग में आना नहीं चाहिए। दिस इज मेंटल मैजिक। वो कार्ड अगर आपको दिखाई दे, क्या नंबर था मुझे बता दीजिए। 9 नंबर था वो। अगर वो नंबर आपको, अगर वो कार्ड इसमें दिखाई दे तो मुझे स्टॉप बोलना है ज्योति, प्लीज वॉच वेरी केयरफुली। नंबर, साइन, कलर अच्छे से याद करो। अगर वो दिखाई दे तो मुझे स्टॉप बोलना। कार्ड इसी में है, आपके सामने ही रखा था मैंने। है इसमें? कहाँ गया वो? वॉच केयरफुली, वॉच द टेबल प्लीज। क्या यही कार्ड था आपका? ओह हाँ हाँ। आप श्योर है? हाँ हाँ। बट कार्ड तो इसी में है। हाँ। क्योंकि वो सेंटर में था। हाँ। तो आप दोबारा देखिए, अगर वो कार्ड आपको दिखाई दे तो प्लीज मुझे स्टॉप बोलना, आपको मिलेगा जरूर। है कि नहीं? नहीं। आप ध्यान से नहीं देख रहे हो। इस पर लास्ट ट्राई कर रहा हूँ मैं। दिखे तो स्टॉप बोलना। हाँ दिख गया वो। सारे कार्ड वही है। थैंक यू सो वेरी मच। सारे कार्ड वही थे। थैंक्स अ लॉट। ओह गॉड, ओह गॉड, ओह गॉड, सीरियसली। कार्ड आपके, नंबर आपके, मैजिक मेरा। ओह माय गॉड। और यही ये आपके एक्सप्रेशंस और ये आपका सपोर्ट, यही मुझे इंस्पायर करता है, और कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। वेरी गुड, वेरी नाइस। शुक्रिया, मेहरबानी, थैंक यू। आप मेरे को रिस्पॉन्ड करेंगे ज्योति एंड ऑल द ऑडियंस? क्या लिखा है इस पे? म्यूजिक एंड मैजिक। म्यूजिक एंड मैजिक। अच्छा, इसमें ना कुछ, ये बुक है मेरे पास, कई सारे पेजेस हैं। जैसे जैसे मैं पेजेस टर्न करूंगा, इसमें कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की पिक्चर्स आएंगी, तो आपने बताना है कि वो इंस्ट्रूमेंट कौन सा है। ओके। आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा सारे। ठीक है। गुड। ये फर्स्ट पिक्चर हमारे सामने, तबला। तबला। तबला, दैट्स वंडरफुल। थोड़ा सा पीछे हो जाओ। ये तो स्पीक अप। ड्रम। हाँ, ड्रम सेट, ड्रम सेट, वेरी गुड। सैक्सोफोन। सैक्सोफोन, एब्सोल्युटली राइट। नाउ गिटार। गिटार, ये सबको पता है। सबका फेवरेट है, मेरा भी फेवरेट है, इसलिए मैं लेकर आया हूँ। वेरी गुड। थैंक यू ऑडियंस, थैंक्स अ लॉट। बुक वही है जैसी थी। ओह गॉड। अंदर उसके तुम्हारा तबला दिखा दो भाई। अब आप ये मत बोलना कि बजा के दिखाओ, क्योंकि मैं म्यूजिशियन नहीं हूँ, मैजिशियन हूँ। थैंक यू। एक माइंड रीड शुरू करते हैं। ज्योति आपके साथ करें? नहीं नहीं नहीं, हम ऑडियंस में से हाँ, किसी को बुला प्लीज, सकते हैं, या टीम से किसी को बुला सकते हैं। टीम से हम जी। चेतन को बुला सकते हैं। चेतन दी आइए आप।
बी वेरी सीरियस, जो मैं बोलूंगा आपने उस इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से फॉलो करना है सर। Done. फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आप नहीं, आई थिंक मैं अभी जाके देखती हूँ, आप करिए। अच्छा ऐसे है? ठीक है। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आप कुछ बोलेंगे नहीं। बी वेरी वेरी सीरियस, जितना अच्छे से आप रिस्पॉन्ड करेंगे उतना अच्छा रिजल्ट आएगा सर। ठीक है, I'll try to be serious. नहीं तो फिर मुझे दोबारा परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा। सो प्लीज बी वेरी सीरियस। मैजिक ये है सर कि मैं अभी आप कोई भी एक वर्ड सोचेंगे और जो आप वर्ड सोचेंगे वो मैं बताने जा रहा हूं कि आप क्या वर्ड है वो आपके माइंड में। कंडीशन ये है सर कि वो जो वर्ड होगा वो 2, 3 या 4 लेटर का होना चाहिए। 4 लेटर से कम नहीं, 4 लेटर से ज़्यादा नहीं और 2 लेटर से कम नहीं। इंस्ट्रक्शंस क्लियर है? कोई भी चीज़, इतने सारे ऑब्जेक्ट हैं आपके सामने, कुछ भी सोच सकते हैं। ठीक है। डन। हल्का सा फेस मेरी तरफ करेंगे क्योंकि मुझे आपका फोरहेड को रीड करना है। बहुत बढ़िया, सोच लिया? आप चेंज करना चाहेंगे इस वर्ड को? कंफर्म। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड करना सर। आप देख रहे हैं मेरे पास कुछ कार्ड्स हैं, 100% ब्लैंक है ये कार्ड्स सारे। क्या नाम है सर आपका? चेतन। चेतन जी, आपने करना क्या है, ये मैं 2 लाइन डाल रहा हूँ। जो वर्ड आप सोच रहे हैं वो इन 2 लाइंस के बीच में आप कैपिटल लेटर में लिख दो। लिख दूं? लिखना है कैपिटल लेटर में। बी वेरी केयरफुल, मैं ना देख सकूं। कैमरे को दिखा सकते हैं? हाँ, कैमरे को दिखा सकते हैं, ऑडियंस को दिखा सकते हैं। और ऑडियंस के लिए इंस्ट्रक्शंस है कि मैं ये इसलिए लिखवा रहा हूँ इनसे ताकि जब मैं इसको रिवील करूंगा तो ये ना बोले कि मैं ये नहीं सोच रहा था। जस्ट फॉर द क्रॉस चेक। हो गया सर? कार्ड उल्टा कीजिए। हाँ जी, कर दिया। दिखा दिया सबको? हाँ जी, दिखा दिया। गुड। कार्ड मुझे दीजिए सर उल्टा करके। ये मैंने सेंटर में रख दिया आपका कार्ड। और अभी आपने करना क्या है, इमेजिन करना है उस वर्ड को और कुछ भी नहीं। और ये इमेजिन करना है कि यहाँ पर वो वर्ड लिखा हुआ है। आप सभी देख रहे हैं ब्लैंक पेपर है मेरे पास, हाथ मेरे खाली हैं। जो मैं बोलूँगा सर आपने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। नंबर्स में आप सोचेंगे, सो बोलना कुछ भी नहीं है। जो वर्ड आप सोच रहे हैं वो कितने नंबर लेटर का नंबर सोचेंगे आप। वंडरफुल। नाउ प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन द फर्स्ट लेटर ऑफ दैट वर्ड। I am writing that word. Now the second letter please. Good. Now the third letter. Sir, be serious please. अच्छे से सोचिए थर्ड लेटर, इधर उधर ध्यान नहीं. Good. Now, if I am not wrong, you are thinking about 4 letters word. Is that right or wrong? आप बोल सकते हैं. Right. Yes. Now, concentrate about your last and 4th letter. वर्ड मेरे पास आ गया है आपका. If I am not wrong, your second or the 4th letters are vowel. Is that right or wrong? Yes. Second and 4th letter, right? ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे सर. आप जोर से बताएंगे कि इस वक्त आप क्या सोच रहे हैं. Tight. That's completely my pleasure, sir. Thank you. Thanks a thank lot. you, Thanks a thank lot. you. तो ये आप आपको कैसे डरने की जरूरत नहीं. कि आपने कैसे किया ये तो आप नहीं बता सकते. ये मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा. एक Okay. स्किल है, मैंने सीखा है, बहुत मेहनत की है. हाँ. और आप भी कर सकते हैं, आप भी सीख सकते हैं अगर अपना कोई इस काम. स्किल को क्या कहते हैं हम लोग? दिस इज माइंड रीडिंग एक्ट. ओके दिस इज माइंड रीडिंग. इट्स अ पार्ट ऑफ हिप्नोसिस. ओके. इट्स अ पार्ट ऑफ हिप्नोसिस इज अ सी ओशियन. उसमें से एक छोटा सा पार्ट है माइंड रीडिंग. ओके ओके. तो हम एक कुछ और ट्रिक देख सकते हैं? हाँ, हिप्नोसिस का हम एक ट्रिक और दिखा सकते हैं. तो आप में से कोई भी 2 आ सकते हैं, ऑडियंस में से कोई भी 2 रैंडमली, कोई भी 2. सर आप आगे आएंगे. फेस उधर स्टेज. हाँ हाँ, आप आओ आगे. आप पीछे आएंगे सर. हम तीनों कवर है ना तीनों. सर पॉकेट से हाथ निकालो. यू आर ऑन स्टेज. थोड़ा सा अपने राइट हो जाओ, थोड़ा सा और बस. चश्मा उतार दीजिए. ठीक है. एंड बी वेरी सीरियस.
क्या नाम है सर आपका? परमिंदर। परमिंदर सिंह जी, बहुत ही सीरियसली आपने रिस्पॉन्ड करना है जैसे सर ने किया। ठीक है। हल्का सा ऊपर देखिए सर, थोड़ा सा और अपनी गर्दन को ऊपर कीजिए, हल्का सा और, क्योंकि वो कैप मुझे थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगी इसलिए मैं कर रहा हूँ। और थोड़ा सा ऊपर, बहुत बढ़िया। वॉच वेरी केयरफुली एवरीवन। और अभी करना क्या है सर, मिस्टर परमिंदर सिंह, मैं आपको हिप्नोटाइज करने जा रहा हूँ। फॉर नेक्स्ट 2 मिनट्स आपका ब्रेन मेरे कंट्रोल में होगा। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आप कुछ बोलेंगे नहीं, इंस्ट्रक्शंस बेस्ड मैजिक है। वॉच वेरी केयरफुली, रिस्पॉन्ड अच्छे से करना। आपकी बॉडी में कहीं भी कोई टच, कोई वाइब्रेशन या कोई सेंसेशन हो तो सर उसको याद रखना है, बोलना बिल्कुल नहीं है। कहाँ टच हो रहा है, कितनी बार टच हो रहा है, ये सारी चीज़ें याद रखनी है, बोलना नहीं है। जब मैं आपसे कुछ पूछूंगा तो आपने उसका आंसर यस और नो में देना है लाउडली। इंस्ट्रक्शंस क्लियर है? यस। यस नहीं बोलना, गर्दन से आप बोलना कुछ भी नहीं है फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। जब मैं बोलूंगा तो आइज क्लोज कर लेना, जब तक मैं ना बोलूँ आप आंखें नहीं खोल सकते। वॉच वेरी केयरफुली एवरीवन, ऑडियंस वॉच केयरफुली, क्लोज योर आइज। ट्रस्ट मी, ही इज हिप्नोटाइज्ड। कहीं भी कोई टच, कोई वाइब्रेशन या कोई सेंसेशन हो, परविंदर जी उसको याद रखना है, बोलना नहीं है। कहाँ टच हो रहा है, कितनी बार टच हो रहा है, ये सब सिर्फ याद रखना है। परविंदर जी लाउडली यस और नो में आंसर देना है आपने। क्या आपको टच फील हुआ था, यस और नो? यस। You are doing very good. Now, the second question is, परमिंदर जी नंबर्स में आंसर देंगे आप, आपको कितनी बार टच फील हुआ? 2 बार। You are doing very very good. Now the last question is, ऐसे ही रिस्पॉन्ड करना आपने। मिस्टर परमिंदर सिंह आप बताएंगे आपको आपकी बॉडी में कहां पे टच फील हुआ? नोज। ओपन योर आइज। सर आपको पता आपके साथ क्या हुआ? इनको नहीं पता, ऑडियंस इनको नहीं पता, ऑडियंस इनको नहीं पता क्योंकि ये हिप्नोटाइज थे। एक बार दोनों के लिए क्लैपिंग करो यार। प्लीज हैव अ सीट। गॉड। थैंक यू। एक और है हिप्नोसिस, ओके, करना चाहेंगे या नहीं? हिप्नोसिस। हाँ, एक तो और मैं फिर कोई भी भाई आ जाओ। रोहन नहीं सर, रोहन आ दोबारा जाते हैं। नहीं, वो फिर अच्छा नहीं लगेगा। नहीं जबरदस्ती पुश ना करें प्लीज। जैकेट उतारो सर, आप आ गए। पैरों को जोड़िए सर, यू आर ऑन स्टेज। हाथ खोलिए, हाथ खोलो, हाँ दैट्स वंडरफुल। कंफर्टेबल है? गुड। एवरीवन वॉच केयरफुली। बहुत अच्छा ट्रिक है, अच्छे से सर, अच्छे से आप भी रिस्पॉन्ड करेंगे। हल्का सा पीछे हो जाओ प्लीज, बस बस, हल्का सा रोटेट करो राइट को, बस बहुत हल्का सा। गुड। इधर आ जाओ, इधर बुक के पास। क्या नाम है सर आपका? रोहन। रोहन जी, जब मैं बोलूंगा तो आइज क्लोज कर लेना, और जब तक मैं ना बोलूँ आप आंखें नहीं खोल सकते। बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड कीजिएगा प्लीज, जैसे परमिंदर जी ने किया। आपकी बॉडी में कहीं भी कोई टच, कोई वाइब्रेशन या कोई सेंसेशन हो रोहन जी यहाँ पे, तो आपने राइट हैंड को रेज करके डाउन करना है। सेम ऑन योर लेफ्ट साइड, कोई टच, कोई वाइब्रेशन, कोई सेंसेशन हो सिर से लेके कहीं भी, तो लेफ्ट हैंड को रेज करके डाउन करना है। दैट्स इट। क्लोज योर आइज। अभी हम एक डेमो ले रहे हैं, मैजिक इसके बाद करेंगे। सर आपको जो राइट साइड में टच फील होगा वो यहाँ पे या फिर यहाँ पे होगा, और आपको जो लेफ्ट में टच फील होगा वो इधर, इधर या फिर इधर होगा। ठीक है जी, गुड। ओपन योर आइज। अभी हम रिस्पॉन्ड इनका देख रहे हैं, फिर मैजिक करेंगे। रिस्पॉन्ड कीजिए सर। बहुत बढ़िया, कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको। लेट्स स्टार्ट द मैजिक। ऑडियंस वॉच केयरफुली, कीप योर आइज क्लोज। ही इज हिप्नोटाइज्ड।
यू आर डूइंग वेरी गुड। ओपन योर आईज। आपको पता है आपके साथ क्या हुआ? आपको नहीं पता? आपको Oh इसलिए God. नहीं पता है क्योंकि आप हिप्नोटाइज थे। एक बार इनके लिए क्लैपिंग करो यार। टच किया ना आपने? आई डिडंट टच यू। लास्ट के 2-3 मूव्स मैंने आपको टच नहीं किए थे। प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू। कहाँ वो टच? ओह गॉड। हाँ ज्योति, क्या कहना चाहेंगे आप इस रिस्पॉन्स के बारे में? बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही अमेजिंग। मतलब यहाँ पे कोई भी ऐसा हमको नहीं लगा कि आपने कुछ भी कोई ट्रिक ऐसी की है जो हम लोग नहीं देख पा रहे हैं या ऐसा कुछ। और ये हिप्नोटाइज वाला तो बहुत ही अमेजिंग था। आई थिंक ये हमें बेस्ट लगा, आई थिंक सबको बेस्ट लगा। और इतना अमेजिंग रिस्पॉन्स आप सारा टीम का देख सकते हैं। तो थैंक यू वेरी वेरी मच, That's थैंक my यू वेरी pleasure. मच That's my pleasure. हमें इतनी अमेजिंग ट्रिक्स दिखाने के लिए। एक चीज मेरे जहन में आ रही है, मेरा मन कर रहा है कि आपसे शेयर करूं हाँ जी। कि आज आप सबसे मिलके और जो मैं परफॉर्मेंस करता हूं उन सबको एक्सपीरियंस करके मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ गलत डिसीजन नहीं लिया था मैजिक में आने का। बिल्कुल 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 भी नहीं। आई जी, थिंक जी। आप ऐसे ही आगे बढ़े जी, मेहरबानी। और शुक्रिया। आगे आप और लोगों को इंस्पायर करें तो लोग Exactly. बोले कि अरे हमें भी देव सिंह जैसा बनना है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। दैट्स Thank you for joining us. Thank you. थैंक्स अ लॉट। गाइज हमारी लास्ट वीडियो को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और आप लोग वीडियोस देखते हो और सब्सक्राइब नहीं करते हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो सब्सक्राइब करना और लाइक करना, कमेंट भी करना, शेयर भी करना। हम लोग अभी रिसेंटली पॉडकास्ट स्टार्ट करा है और जो भी ऊपर नीचे होता है बियर कर लेना यार थोड़ा बहुत। हम टाइम के साथ उसे अच्छा करते हुए जाएंगे। और अगर आपको हमारे मैजिशियन से कनेक्ट करना है तो उनकी डिटेल हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और थैंक यू एवरीवन। सब सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, इनको फॉलो कीजिए। ज्योति बहुत मेहनत करती है, शी इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग गर्ल। तो आप इनको सपोर्ट करें, नहीं तो मैं आपको हिप्नोटाइज करने वाला हूँ।